19 जून को लुधियाना में बाई इलेक्शंस की जो डेट है आज अनाउंस कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और अब सभी पार्टियों में सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि 19 जून ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पार्टियों की तरफ से पहले से ही जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट जो है अनाउंस कर दिया गया था, जिसके बाद सभी पार्टियों में इस चीज़ को लेकर खलबली मच गई थी कि आखिर आम आदमी पार्टी ने इतनी जल्दी जो अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है कि आखिर इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा कारण था कि आखिर क्यों इसको अनाउंस किया गया, क्या दिल्ली की लीडरशिप को पंजाब में जगह देनी, इसको लेकर विरोधी जो लगातार है आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू हो गए थे। लेकिन उसके ठीक समय बाद ही कांग्रेस की तरफ से भी अपना कैंडिडेट जो है अनाउंस कर दिया गया था। भारत भूषण आशु के ऊपर एक बार फिर से जो है कांग्रेस की तरफ से विश्वास जताया गया। और भारत भूषण आशु वो हैं जो आज से नहीं बल्कि इससे लंबे समय के साथ वो इस सीट के ऊपर जीत दर्ज करते आए हैं। अब ऐसे में हालांकि 2022 के चुनाव में क्योंकि आम आदमी पार्टी की वेव थी, 92 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा था, तो उस सीट के ऊपर भी जो है कांग्रेस की बड़ी हार हुई थी। और इसी की जगह जो है एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की जो अब स्वर्गीय नेता है गोगी, इस बड़ी जीत के साथ उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी। अब ऐसे में क्योंकि 19 जून को चुनाव होने जा रहे हैं, अकाली दल जो लंबे समय सत्ता से बाहर है, बाई इलेक्शन से भी वो बाहर रहा, लेकिन अब प्रधानगी सुखबीर सिंह बादल के हाथ में आई है, तो अब पार्टी की तरफ से सरगर्मियां जो है वो तेज़ कर दी गई और उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब ऐसे में सबकी नज़र इसके ऊपर है कि आखिर भाजपा, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा में जीत के बाद पंजाब में बड़ी एक्टिव दिखी भाजपा, अब क्या इस सीट के ऊपर किसको उतारती है, क्योंकि अभी तक भाजपा की तरफ से इस सीट पे किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया। लेकिन चर्चाओं जो है इस पर कई सारे जो है नाम हैं, और उसमें से एक नाम वो भी है विक्रम, जो कि 2022 में भी इस सीट के ऊपर चुनाव लड़े थे लेकिन वो जीत नहीं सके थे। अब ऐसे में 19 जून को मतदान होने हैं, उससे पहले सभी पार्टियां, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर अकाली दल की बात की जाए, वो तो ग्राउंड लेवल पे लगातार चौन प्रचार कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा अपना कैंडिडेट कब अनाउंस करती है, हालांकि चौन प्रचार किस तरीके का रहता है, पहले भी जब उपचुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव पंजाब में हुए हैं, भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक जो है पंजाब में बैठे हैं, रवनीत बिट्टू की तरफ से पूरी जो कमान संभाली गई थी। हालांकि भाजपा कोई जीत नहीं हासिल कर सकी किसी सीट पर, लेकिन वोट शेयर का वो दावा ज़रूर करते कि वोट शेयर हमारा बड़ा है। वहीं अगर अकाली दल के लिए बात की जाए तो ये सीट अब सभी पार्टियों की एक तरह की साख भी बन गई है। कारण क्या है, सत्ता की सरकार है, तो जाहिर है सरकार ने जो काम किया वो सीट पर अपना सारी चीज़ों को जताती है। कांग्रेस की बात की जाए तो जाहिर है आशु के ऊपर दाव एक बार खेला गया था, और आशु वो शख्स हैं जो पहले भी सीट पे जीत दर्ज करते रहे हैं। अकाली दल की बात की जाए तो वो इस सीट उनके लिए इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अगर सत्ता में वापसी करनी है, लोगों में विश्वास जताना है, वर्करों में जोश भरना है, तो उनके लिए सीट बहुत अहम हो जाती है। बात की जाए भाजपा की तो जाहिर है दिल्ली और हरियाणा की जीत के बाद उनके लिए भी अहम हो जाता है इस सीट पे जीत दर्ज करना। आखिर जीत तो एक ही पार्टी हासिल कर पाएगी, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कौन सी पार्टी रहती है। और सबसे बड़ी बात है, इस सीट के चुनाव नतीजे 2027 के समीकरणों को कहीं ना कहीं लगभग जो है वो तय करेगी। हालांकि जब भी उपचुनाव होते हैं वो सत्ता की सरकार के कहा जाता है कि जो सत्ताधीर की सरकार होती है उन्हीं के चुनावों के रूप में उसको देखा जाता है। लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर जो 19 जून को मतदान होने जा रहे हैं उस सीट पे कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, और 2027 के चुनावों के समीकरण जो है किस तरीके के साथ बदलते हैं, और जो पंजाब के लोग हैं किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी सबके इस पर भी नजर रहने वाली है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।